कोई झूठ थोड़ी है इस बात में कि बॉलीवुड को सुपर हीरो मूवीज बनाना नहीं आता है। सीजीआई अच्छा हो या खराब, स्टोरी अच्छी हो या फ्रेंचाइज के नाम पर कुछ भी, कॉस्ट्यूम्स अच्छे हो या फिर और जब इन सुपर हीरोज में परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर्स अपनी बड़ाई करने से ही पीछे नहीं हटते। विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है, वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। तो इसका रिजल्ट बस इतना सा होता है कि बॉलीवुड से आने वाली एक भी सुपर हीरो मूवी को हम हॉलीवुड लेवल से कंपेयर कर ही नहीं सकते। बॉलीवुड से पहले इंडियन टीवी ने ये ट्राई किया, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन फिल्म्स तो सुपर हीरो के नाम पर पहले भी मजाक कर रही थी और आज भी। लेकिन इंडियंस के लिए आखिरी बार यादगार एक सुपर हीरो मूवमेंट आया था। जिसके प्रोडक्शन में इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के लोग सिवाय इस फिल्म के वीएफएक्स सीजीआई के अलावा कुछ योगदान नहीं दे पाए थे। अब अगर सच कहूं तो ऐसा भी नहीं है कि हमने अच्छी सुपर हीरो वीएफएक्स सीजीआई हेवी स्टोरी ड्रिवन कहानियां नहीं बनाई है, लेकिन ले देखकर आज भी इस जॉनर के नाम पर हम एडवांस बुकिंग वेस्टर्न मूवीज की ही करते हैं। जब भी पॉप कल्चर में सुपर हीरो के बारे में डिस्कशन होता है तो इन्हीं मूवीज के टीजर्स जो रिलीज से एक साल पहले आ जाते हैं, उन पर बातें होती हैं, लाखों करोड़ों में व्यूज आते हैं। और ये सुपर हीरो की सिनेमैटिक यूनिवर्स का नॉर्म तो बॉलीवुड मानो हर एक जॉनर में कॉपी पेस्ट कर रहा है। उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है, कुछ मूवीज सक्सेसफुल भी होती है, ट्रोलिंग भी होती है, मजाक भी होता है। तुम लोगों को ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं आती है? अरे लेडीज बार में डांसर है, वो डांस करती है। क्या ये इसलिए है कि बॉलीवुड में आने वाली लगभग हर एक एक्शन फिल्म मानो अपने हीरो को एक सुपर हीरो से कम मानती ही नहीं है, तो हमारे सिनेमा में सुपर हीरो की जगह ही कैसे बचेगी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है टू मेक अ गुड एक्शन वीएफएक्स सीजीआई हेवी स्टोरी ड्रिवन फिल्म। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास स्टोरीज की कमी है। और ये कब सोची थी कहानी? ये लिखी थी 2002 में। उसके स्क्रिप्ट पे पहले पेज पे लिखा है साल 2025। इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग काम पे नहीं जाते, इतनी गर्मी पड़ती है, लोग सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। प्लेजर इज द ओनली बिजनेस। दिल्ली हैज बीन रीनेम्ड इनटू हस्तिनापुर और यमुना के इस पार और उस पार दो अलग अलग लोगों का कंट्रोल है। यमुना पूरी तरह काली पड़ चुकी है, उसके अंदर कोई नहीं जाता। क्योंकि आज इंडिया के वीएफएक्स सीजीआई आर्टिस्ट दुनिया की बड़ी से बड़ी एक्शन फिल्म, सुपर हीरो फिल्म के प्रोडक्शन में अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। उसके बावजूद आज भी हम बॉलीवुड इंडियन मूवीज के फैन सुपर हीरो मूवीज के नाम पर सिर्फ नॉस्टैल्जिक हैं, फेथफुल नहीं। हम आज भी खुश होते हैं शक्तिमान, कैप्टन व्योम, जूनियर जी हीरो के गुणगान गाकर, हल्का सा मुस्कुरा देते हैं कि ओहो क्या दिन थे वो भी, और आज क्या दिन आ गया। सुपर हीरो जॉनर की मूवी सक्सेसफुली ना बनाने का बहाना या फिर कहो एक एक्सक्यूज या फिर एक जस्टिफिकेशन बॉलीवुड हमें कुछ ऐसे देता है। तो सवाल बस इतना सा है कि इंडियन ऑडियंस सुपर हीरो मूवीज को सेलिब्रेट करती है। दुनिया भर की सुपर हीरो मूवीज इंडिया में आकर अच्छा पैसा कमाकर जाती हैं। स्टैन ली अपने डिमाइस से पहले एक इंडियन सुपर हीरो बनाने की बात तक करके गए हैं। I am proud to present my newest superhero, Shakra the Invincible. स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में पवित्र प्रभाकर का कैरेक्टर दुनिया भर में सेलिब्रेट हुआ, उस पर फिल्म मार्केट करी गई। डिमांड एंड सप्लाई दोनों जब तैयार है तो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या तो कतराते हैं सुपर हीरो मूवी बनाने में, या इस जॉनर को इग्नोर करते हैं, या उन्हें असल में ये मूवी बनाना आता ही नहीं है। कब आएंगे वो दिन जब इंडिया अपने कल्चर की कहानी निकाल कर एक इंडियन सुपर हीरो मूवी जो बाहर से कॉपीड नहीं है, बाहर से इंस्पायर्ड नहीं है, दुनिया को देगा, या उसकी जिम्मेदारी भी हम सिर्फ हॉलीवुड पर छोड़कर बैठे हैं? क्या दिक्कत यह भी है कि इंडियन ऑडियंस को अगर बाहर का माल लाके बेचोगे तो ही वो देखेंगे और अपने इंडियन कंटेंट को हम इग्नोर करते जाएंगे? मतलब अगर बैटमैन की फिलॉसफी पर भावेश जोशी सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर जो बिना किसी सुपरनैचुरल पावर के शहर के करप्शन के खिलाफ सिर्फ अपने गैजेट से, अपनी विल पावर से लड़ रहा है, तो वो फिल्म प्रेज करी गई लेकिन देखी नहीं गई। एंड इतना सब समझाने के बाद कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी इसलिए था क्योंकि इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे 3 बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन सुपर हीरो मूवीज को प्लेग करके बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से शायद हम कभी एक अच्छी सुपर हीरो मूवी बना ही नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं गारंटी करता हूं तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाएगा। सिर्फ इंडियन सुपर हीरो मूवीज के बारे में नहीं, बल्कि उस हर एक मूवी के बारे में जो दुनिया भर से आती है जिसमें सुपर हीरोज
होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी पॉप कल्चर पे डीप डाइव तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, और इंडियन सुपर हीरो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले घुसना पड़ेगा इंडियन सुपर हीरो मूवीज की ओरिजिनलिटी प्रॉब्लम में। बहुत लोग इस बारे में सोचते नहीं है, लेकिन सुपर हीरोज का जॉनर कोई नया नहीं है, सिर्फ मूवीज से ही पॉपुलर नहीं हुआ है, बल्कि इस जॉनर ने अपनी जगह हमेशा से बनाकर रखी है। एंड इसको बनाया ही लोगों को इंस्पायर करने के लिए गया था। भले ही सुपरमैन का इंट्रोडक्शन हो इन द अमेरिकन ऑडियंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसने कई मामलों में पूरे एक देश को एक पेट्रियोटिक होप दी, सेम लाइन ऑफ होप पर आया कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर। और जब ये कॉमिक बुक्स पॉपुलर हुई तो एक एजिटेटेड इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स के प्रति भावों कंट्री में लग गई मानो सुपर हीरो मूवीज की एक आग। एंड कैपिटलाइजिंग ऑन दिस वेस्टर्न होप एंड इंस्पिरेशन, इंडिया के 70s के थोड़े बूम में कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड तिरंगा बना, नागराज बन गया स्पाइडरमैन, रोबोकॉप बन गया इंस्पेक्टर स्टील, और अगर ओरिजिनलिटी के नाम पर कुछ भी दिखाना हो तो इंस्पेक्टर स्टील के एक कॉमिक इशू में इंस्पेक्टर स्टील बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन को बचाकर ले आता है। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट तो सुप्रीमो यानी अमिताभ बच्चन इंडिया में कॉमिक बुक का फेस रहे हैं। और जब बात आई इंडियन सिनेमा की तो ओरिजिनलिटी भूल जाओ, सुपरमैन। ये था इंडियन सुपर हीरो इन द इंडियन सिनेमा स्पेस। एंड इंडियन फिल्म्स का स्ट्रगल टू क्रिएट अ सुपर हीरो मूवी वेंट ऑन फॉर अ बिट। मतलब इस जॉनर का इंपॉर्टेंस इंडिया के फिल्म मेकर्स को पता चल गया था, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट, जिसमें एक इंडियन ऑडियंस को क्या दिखाना है वो शायद इन फिल्म मेकर्स को समझ नहीं आया। चाहे वो 1985 में जैकी श्रॉफ स्टारर शिवा का इंसाफ हो, या 1989 में अमिताभ बच्चन स्टारर अजूबा हो। कॉन्सेप्ट एक विजिलेंटी साइंस फिक्शन टाइप ऑफ मूवी का, पर उसमें सारे बॉलीवुड ट्रोप्स, एक अनाथ हीरो, डांस करता हुआ हीरो, कॉमिक रिलीफ देता हुआ हीरो, और लास्ट में विलन का अंत करके हीरोइन की आंखों में डूबता हीरो। सुपर हीरो फिल्म नहीं, मानो लाल मिर्ची की जगह थोड़ी हरी मिर्ची लगाकर तुम्हें सुपर हीरो फिल्म के नाम पर बॉलीवुड मसाला एक्शन ही बेचा जा रहा है। लोग मानते हैं, और मैं अग्री करता हूं, कि मिस्टर इंडिया जहां एक साइंस फिक्शन के जॉनर में अपने सुपर हीरो फॉर्म को पेश कर रही थी, वहीं अजूबा a year later was experimental but failed at the box office। उस फेलियर के बाद तो मानो बॉलीवुड ने सुपर हीरो जॉनर को 10 साल तक छुआ ही नहीं, और बनाई फिल्में सिर्फ एनआरआई ऑडियंस के लिए, गाने, ड्रामा, रोमांटिक फिल्म्स, फैमिली फिल्म्स सब बना। लेकिन इंडियन टेलीविजन ने सुपर हीरोज के ऊपर बहुत कैपिटलाइज किया, और आया इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा सुपर हीरो शक्तिमान, जिसका नाम, उसकी कहानी सब सुपरमैन से ली तो गई थी। हाँ, फर्क था ट्रीटमेंट का, उसके अंदर एक रिलीजियस नॉमेनक्लेचर डालने का, जिसने इंडियन टेलीविजन पर एक ऐसा कोहराम मचाया कि पहली बार एक इंडियन एक्टर का फेम, उसका इंपैक्ट वाज एट पार विद फिल्म स्टार्स, जिसके चलते इंडियन टेलीविजन पर आने वाले और बहुत सारे सुपर हीरोज ने यही नाम रखा। हीरो, जूनियर जी, विकराल गबराल, कर्मा, ये सारे शोज की ट्रीटमेंट का फाउंडेशन था। एक सुपर हीरो को मिली एक पुरानिक मनी, एक पुरानी ताकत, एक पौराणिक अंगूठी, एंड इस टेम्पलेट पर बहुत सारे शोज हिट हुए। यहां तक कि स्टार वॉर्स का भी एक इंडियन वर्जन इंडियन टेलीविजन पर आया था, जो एक समय इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी सीरीज भी था। स्टार वॉर्स इंस्पायर्ड साइंस फिक्शन बेस्ड आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा, एंड इसके अलावा इवन लाउड, इवन मोर वेस्टर्नाइज्ड शो कॉल्ड कैप्टन व्योम। इन शोज का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल नहीं था, पर एग्जीक्यूशन था। हमारे तुम्हारे लिए, जिसने वेस्ट का इतना कंटेंट नहीं देखा था, उनके लिए एक नया जॉनर था हमारे टेलीविजन पर। और बॉलीवुड ने अचानक से सुपर हीरो जॉनर की गैप को फिल करना शुरू कर दिया, सेंसिंग की अब टाइम आ गया है कि इसका मार्केट प्राइम पर है कि फिल्में बनाई जाए। 2003 में आई कोई मिल गया, अगेन प्रेजेंटेड विद अ वेस्टर्नाइज्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम ईटी, जिसके दम पर आज तक क्रिश फ्रेंचाइज इंडियन सिनेमा में इकलौती सुपर हीरो फ्रेंचाइज बनी हुई है। एंड इधर उधर बॉलीवुड कोशिश कर रहा था टू एक्सपैंड द जॉनर ऑफ सुपर हीरो मूवीज, बट देन अगेन द्रोणा हो या अ फ्लाइंग जट, कैरेक्टर आर्क और वर्ल्ड बिल्डिंग पर तो फोकस करा ही नहीं गया, बट फोकस किया गया ड्रामा, मेलोड्रामा डालने पर, इंडियन रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के बोलबूते पर स्टोरी बनाने पर, जो ना ही फैक्ट बेस्ड थे ना ही सेंसिबिलिटी बेस्ड। ड्रोना के कैरेक्टर को हैरी पॉटर का इंस्पिरेशन लेकर ऑर्फन दिखा दिया, विलन को सीधा सीधा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के विलन जैसा दिखा दिया, एक एंशिएंट पुराने सिविलाइजेशन लोअर कहानी तैयार, एक फ्लॉप सुपर हीरो फिल्म की कहानी तैयार। फ्लाइंग जट सुपर हीरो फिल्म कम एक पैरोडी फिल्म ज्यादा लग रही थी, केटरिंग द सेम
ट्रीटमेंट ऑफ कन्वीनियंट रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स। क्योंकि पहली बार बॉलीवुड एक सिख सुपर हीरो को बड़ी स्क्रीन पर लेके आ रहा था, लेकिन बिना उस कम्युनिटी की सेंसिबिलिटी को समझे, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक कैरिकेचराइज्ड कॉमिकल कैरेक्टर की तरह ही दिखा दिया। एंड ओरिजिनलिटी बॉलीवुड से कब का गायब हो चुका है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पहले हॉलीवुड फिल्म के रीमेक पर, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्म्स के रीमेक्स पर टिका हुआ था बॉलीवुड का काम, और ऑडियंस बस इस उम्मीद पर रुकी हुई थी कि कभी ना कभी तो वो ओरिजिनलिटी वापस आएगी। एंड ये सुपर हीरो कॉपी की प्रॉब्लम भी कोई नई नहीं है। चाहे वो 1978 की क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन का हूबहू कॉपी बनाना हो, 2 बार सुपर हीरो स्पाइडरमैन को एक गाने में नचा देना हो, मूवीज जैसे रुद्राक्ष और जानी दुश्मन में हॉलीवुड की वीएफएक्स कॉपी कर देना हो, बट ये सुपर हीरो प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिनलिटी इन बॉलीवुड सिर्फ रिलीजियस हिस्टोरिकल कल्चर नॉर्म पर नहीं टलता। अगर ऐसा होता तो हॉलीवुड आज तक नॉर्स गॉड थॉर पर बार बार अलग अलग कैरेक्टर्स बना के हिट पे हिट फिल्में और टीवी सीरीज दे रहा है। म्योलनीर जैसा एक नॉर्स गॉड वेपन कैप्टन अमेरिका उठाता है तो वो आज भी इंडियन सिनेमा के लिए मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो मूवमेंट है। और ओरिजिनलिटी की बात हो ही रही है तो इंडियंस ही कॉपी नहीं करते हैं। चाहे वो बैटमैन आयरन मैन के कंपैरिजन हो, सुपरमैन कैप्टन अमेरिका के कंपैरिजन हो, ऐसे कैरेक्टर जिनकी पावर डीसी मार्वल में सेम है, ऐसे कैरेक्टर जो पहले डीसी में आए फिर सेम कैरेक्टर मार्वल में आए, इन सब की भरमार है। जिसका मतलब ये कि ओरिजिनलिटी की नॉर्म तो ग्लोबली भी फ्रेंचाइजेस सुपर हीरो मूवीज बनाने वाली फॉलो नहीं करती हैं। तो सवाल ये है कि अगर बॉलीवुड उस ओरिजिनलिटी कॉपी को कोशिश करने के बाद भी जो नॉर्म एक्सेप्टेड है, लोगों को पता है होती है, एक अच्छी लाजवाब वेल रिस्पेक्टेड वेल कमर्शियली सक्सेसफुल सुपर हीरो फ्रेंचाइज सुपर हीरो मूवी नहीं दे पा रहा है, तो उसके पीछे एक और डीपर कारण है। एंड आओ बताता हूं तुम्हें सुपर हीरो मूवीज इन बॉलीवुड का असली ट्रैप, जहां सुपर हीरो मूवीज अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि सुपर हीरो फिल्म्स के फॉर्मूले को समझने के बावजूद आज भी बॉलीवुड समझ नहीं पाया है कि एक अच्छी सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए एग्जीक्यूशन कैसे करना है। बॉलीवुड में अच्छी सुपर हीरो मूवी ना बनाने का एक सबसे बड़ा ट्रैप तो ये रहा है कि हम अपने नॉर्म्स को छोड़ना नहीं सीखते हैं। चाहे वो इंक्लूड करना हो बेसलेस आइटम सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स अपनी सुपर हीरो मूवीज में। एंड मैं हिंदी सिनेमा के सॉन्ग डांस म्यूजिक के ट्रेंड को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। दिल ना दिया दिल ना लिया पर मैं भी खूब नाचा हूं, बट मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं द यूज ऑफ दीज सॉन्ग्स, दीज मेलोड्रामेटिक मोमेंट्स जो तब यूज किए जाते हैं जब स्टोरी की पकड़ राइटर्स और डायरेक्टर्स के हाथ से निकल रही हो। ये गाने एक ब्रीदिंग स्पेस होता है फॉर द मेकर्स, जिसमें तुम्हारा सुपर हीरो डांस कर रहा है, तुम्हारे हीरो की लव इंटरेस्ट अचानक से ग्लो कर रही है, और ये अकेला बेसलेस बॉलीवुड जिंगल नहीं है जिसमें हमारे सुपर हीरोज फंस जाते हैं। एंड द स्टोरी इवॉल्व्स इनटू येट अनदर ब्रेनलेस बॉलीवुड मसाला मूवी, व्हिच इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उसका सुपर हीरो जॉनर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली दिक्कत तो ये भी है कि हमारी लगभग हर बॉलीवुड मसाला सुपर हीरो मूवी में हमारा हीरो किसी सुपर हीरो से कम होता ही नहीं है। दबंग के चुलबुल पांडे एक गुस्सा मारे तो आदमी 3 फ्लोर ऊपर उड़ के गिरता है। बागी का रॉनी वंडर वुमन जैसी स्ट्रेंथ रखता है, उड़ते हेलीकॉप्टर को शायद कैप्टन अमेरिका जैसे पकड़ के गिरा देता है। तुम खुद देखो ना, हर एक एक्शन स्टार अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार अपनी एक्शन फिल्मों में साक्षात सुपर हीरो जैसे स्टंट, फाइट, कोरियोग्राफी करते हैं। तो साक्षात सुपर हीरो पर अगर कोई एक अच्छी फिल्म भी बना दे तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से उस सुपर हीरो में और बाकी के हीरोज में कोई फर्क दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि सुपर हीरो फिल्म्स का जॉनर हमारे बॉलीवुड में डिफाइंड है ही नहीं। क्योंकि वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का एक एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट जो हर एक सुपर हीरो मूवी को चाहिए, वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की दीवार तो हम लगभग हर बॉलीवुड एक्शन मूवी में तोड़ देते हैं। और क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को समझे बिना सुपर हीरो मूवीज बनाते हैं तो हम बातें करते हैं बॉलीवुड मूवीज के बजट की। अब समझो, अगर पुष्पा 2 की लाइफ लॉन्ग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी फ्लॉप फिल्म के बजट से भी कम है, RRR जैसी मैग्नम ओपस फिल्म जिसे 5 साल लगे बनाने में जोकर जैसी इंडी फिल्म के बजट जितना है, और ना जाने ऐसे और कितने एग्जांपल्स हैं, तो एक कंसर्निंग एविडेंट फैक्ट ये है, जहां 600-700 करोड़ हमारी साल की सबसे बड़ी फिल्मों का कलेक्शन होता है, तो उससे ज्यादा तो एक फ्लॉप फिल्म का बजट होता है हॉलीवुड की। एंड सुपर हीरोज पर जो मूवीज तुम्हें पसंद है, उस तरीके के ट्रीटमेंट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस बजट पर बॉलीवुड एक फिल्म बनाए, शायद ऐसा अभी पॉसिबल ही नहीं है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम बजट में अच्छी मूवीज नहीं बन सकती हैं। गॉडजिला -1 पिछले साल एक लाजवाब एग्जांपल था, जो कम बजट पर लाजवाब CGI स्टोरी एग्जीक्यूशन पर पैसे और फेम और अवार्ड सब जीता था। तो हमारे लिए असली प्रॉब्लम ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज आज भी अपनी खुद की कल्चरल स्टोरी सुनाने में स्ट्रगल कर रही हैं। तो इसीलिए सुपर
हीरोज जैसी डेडिकेटेड स्पेसिफिक फैन बेस वाली ऑडियंस को केटर करने वाली मूवीज बनाने की समझ हमें अभी नहीं है। सिर्फ रावण या क्रिश पर हम हमेशा नहीं उछल सकते, कभी ना कभी भावेश जैसी टोन डाउन ग्राउंड लेवल रियलिटी वाली मूवीज को हमें और बनाना पड़ेगा, और जब वो बने तो उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर दिक्कत सिर्फ इतनी होती तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद प्रॉब्लम ऑफ सुपर हीरोज इन बॉलीवुड रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड में कहानियां नहीं स्टार्स बिकते हैं, एंड अब तो बाकी के कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स पहले एक्टर्स का पोर्टफोलियो देखते थे, पुराना काम देखते थे, अब इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखते हैं। तो ऐसे में एक वेल क्राफ्टेड कैरेक्टर ड्रिवन सुपर हीरो मूवी पर काम क्यों होगा अगर बिजनेस माइंडेड लोग फिल्म का फेस बेचेंगे, कैरेक्टर नहीं। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, चलो इवन टाइगर श्रॉफ की सो कॉल्ड सुपर हीरो फिल्म्स के कैरेक्टर्स के कोई अपने फैन बेस नहीं है, बल्कि उन एक्टर्स के फैन बेस है जो इन सुपर हीरो मूवीज में एक्टिंग करके आए हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है सारी सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवीज में। हॉलीवुड में जहां कैरेक्टर्स की पूजा होती है एक्टर्स की बाद में, कैप्टन अमेरिका की फैन फॉलोइंग क्रिस एवंस की फैन फॉलोइंग से ज्यादा है। सुपरमैन, बैटमैन की फैन फॉलोइंग बेन एफ्लेक, रॉबर्ट पैटिंसन, हेनरी कैविल की फैन फॉलोइंग से ज्यादा है। और अगर इन एक्टर्स ने, इन फिल्मों के डायरेक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स की कॉमिक एक्यूरेट हिस्ट्री, लोर, स्पेसिफिक स्टोरी को छेड़ने की कोशिश भी करी तो फैंस इन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि उन एक्टर्स से ज्यादा वो कैरेक्टर्स पसंद करे जाते हैं। क्रिस एवंस 2018 की एवेंजर्स एंड गेम के बाद आज तक कोई साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पाए हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड गेम के जस्ट बाद एक बड़ी सुपरस्टार स्टडेड फिल्म को बचा नहीं पाए, सेंसिबल सीरियस एक्टिंग में घुसे, ऑस्कर जीता, और उसके बावजूद फिर पिछले साल घुस गए सुपर हीरो जॉनर में वापस। लेकिन यहां बॉलीवुड में, इंडिया में एक एक्टर हमेशा एक सुपर हीरो के कैरेक्टर को ओवरशैडो करेगा। मतलब रोमांटिक कहानी तो बैटमैन की भी है, लेकिन क्रिश तो अपनी लव इंटरेस्ट को वू करने के लिए कालीचरण बन जाता है। ऋतिक रोशन ही क्रिश है, और क्रिश की कहानी के मेकर्स कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिश फिल्म का स्टार क्रिश नहीं ऋतिक रोशन है। रावण का मेन कैरेक्टर शाहरुख खान, फ्लाइंग जट का मेन कैरेक्टर टाइगर श्रॉफ, और शक्तिमान का मेन कैरेक्टर तो खुद मुकेश खन्ना को ही नहीं पता कि कौन है। और यही बॉलीवुड की सुपर हीरोज की और ओवरऑल एक मूवीज की एक और डीपर प्रॉब्लम पनपने लगती है, जहां फिल्म की कहानी नहीं, फिल्म का कल्चरल बैकग्राउंड नहीं, वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं, मैं कहूं कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी बिना कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ एक मसाला फेल्ड मूवी ही रहेगी। कभी सोचा है कि हमें सुपर हीरो मूवीज एक्चुअली इतनी पसंद है क्यों? सिर्फ अपने एक्शन के लिए तो नहीं, सिर्फ एक सेंस ऑफ एस्केपिज्म के लिए तो नहीं, पर शायद इसलिए क्योंकि हर एक सुपर हीरो एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वो सुपर हीरो की कहानी, वो कहां से आता है और किस नजरिए से वो दुनिया को देखता है, और इस पर्सपेक्टिव से जितने लोग रिलेट करते हैं वो सुपर हीरो को पसंद करते हैं। जहां वो सुपर हीरो एक डीप सीटेड सैक्रिफाइस करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, एक कमेंट्री देता है ऑन द सोसाइटी एंड द नॉर्म्स अराउंड हिम और हर। यही कारण है कि सुपरमैन रिप्रेजेंट करता है द अमेरिकन वे। ब्लैक पैंथर अपने साल की और दुनिया की सबसे पॉपुलर फिल्मों में आती है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को। स्पाइडरमैन का कैरेक्टर इसीलिए दुनिया में सबसे पॉपुलर है क्योंकि हर एक इंसान उसकी कठिनाइयों से, उसकी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाता है। लेकिन बॉलीवुड ने कभी भी किसी सुपर हीरो को बच्चों की मनोहर कहानियों से ऊपर समझा ही नहीं है। बॉलीवुड के सुपर हीरोज बिना मेलोड्रामा के, नॉनसेंसिकल जोक्स के, कई बार तो बिना आइटम सॉन्ग्स के दिख ही नहीं पाते। और अगर कुछ अच्छी फिल्में बन भी जाएं तो उनकी भी सिर्फ एक कल्ट फॉलोइंग ही बन पाती है। बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में वो भी फेल होते हैं। मलयाली फिल्म मृणाल मुरली, एक सुपर हीरो फिल्म, एड्रेसेस डोमेस्टिक अब्यूज, कास्टिज्म, द नॉर्म ऑफ वन साइडेड लव, और साथ ही साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसा कि तुम्हें विलन तक के लिए सिंपैथी आ जाए। तमिल फिल्म मावीरन, एक सुपर हीरो फिल्म, एड्रेसेस कॉर्पोरेट करप्शन, कॉमिक बुक का कल्चर, एंड देन अ कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ अ कॉवर्ड कार्टूनिस्ट हेल बेंट टू एक्सपोज द स्टेट करप्शन अपनी कार्टून स्ट्रिप्स के थ्रू, इवेंचुअली टर्निंग इनटू अ विजिलेंटी सुपर हीरो। सूर्या सैटरडे, द स्टोरी ऑफ सूर्या, जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। हिज डाइंग मदर मेक्स हिम प्रॉमिस कि हफ्ते के 6 दिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगा, एंड ऑन अ सैटरडे उन सब लोगों पर जिसने उसे गुस्सा दिलाया है, बुली करके, कमजोरी पर अटैक करके, उन सब पर एज अ नाइट विजिलेंटे ही विल गिव देम हेल। कांता स्वामी, मुगा मूडी, हीरो और ना जाने कितनी तमिल तेलुगु सुपर हीरो मूवीज हैं जो अपनी स्टोरी में एक सोशल सटायर रखती हैं सुपर हीरो जॉनर के थ्रू। यहां तक कि 2006 में आई हिंदी फिल्म अलग फीचर्ड अ यूनिक प्रोटैगनिस्ट विद स्पेशल एबिलिटीज, जिसको सोसाइटी अपने समाज से निकाल देती है। इस फिल्म ने मेंटल हेल्थ, आइसोलेशन और मेडिकल साइंस टू एक्सप्लोर द मेंटल स्कोप ऑफ ह्यूमन बॉडी जैसे नॉर्म्स को यूज किया। अ फुल कल्चरल कनेक्ट टू इट्स फिल्म मेकिंग स्टाइल एंड परफॉर्मेंसेस। और आज बिग बजट सुपर हीरो फिल्म्स हमें ऐसे
एंटरटेन कर रही हैं। सॉरी, ऐसे मतलब कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक लो बजट लो वीएफएक्स फिल्म हनुमान बिकेम अ ट्रेंडी मूवी लास्ट ईयर सुपर हीरो जॉनर में, जिसके सीक्वल की पब्लिक डिमांड पर इसका सीक्वल अब तैयार किया जा रहा है। लेकिन ले देखकर बॉलीवुड अपने कल्चरल सिनेमा को कॉपी करने के अलावा और कुछ भी सीखने का एटीट्यूड नहीं रखता। ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का एटीट्यूड जिसको हम बॉलीवुड के एक्शन स्टार के ऊपर एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये साउथ में भी है। वहां तो इनफैक्ट ज्यादा है, मतलब हीरो एक घुसा मारे तो 20 लोग 20 फीट ऊपर हवा में। लेकिन इसके बावजूद इन इंडस्ट्रीज ने अपनी सुपर हीरो ऑफरिंग्स को एक बड़ी डिस्टिंक्ट पैकेजिंग के साथ दिखाया है। एंड अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड हैज लॉस्ट द आर्ट नॉट जस्ट टू मेक अ सुपर हीरो मूवी बट इवन टू मेक अ मूवी जिसकी हम सालों तक बात भी कर पाए। कभी सोचा है कि सुपर हीरो फिल्म का या फिल्मों का मोटिव क्या होता है? सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, सिर्फ इंस्पायर करना नहीं, सिर्फ एस्केपिज्म देना नहीं, बट स्पेसिफिकली सुपर हीरो फिल्म्स की जब बात करी जाए तो उनका काम है इंस्पायर करना, हमें एक एस्केपिज्म दिलाना, इंसान के मन में सवाल डालना, उनको एग्जांपल्स ऑन स्क्रीन दिखाना, मोरालिटी के बारे में, फिजिकल मेंटल इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में। इसीलिए स्पाइडरमैन जो कहानी है एक सुपर हीरो की, जो एक टीनेजर बॉय है जो बस समझना चाहता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बीइंग अ गुड मैन, तुम्हें इंस्पायर करता है भले ही तुम्हारे पास कोई वजह ना हो एक अच्छा इंसान होने की। सुपरमैन की कहानी हमें सिखाती है टू कंट्रोल योर स्ट्रेंथ एंड हैव फेथ इन अ वर्ल्ड जो कई बार अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हुई है। शक्तिमान की कहानी तुम्हें सिखाती है टू बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ धर्म एंड कर्म। ये उम्मीद मैं बॉलीवुड की सिर्फ एक मूवी से बांध सकता हूं जो है रावण। भले ही उसमें एक और के साथ छमक छल्लो गवा रहे हो टू सेल एंड मार्केट द फिल्म, भले ही उस फिल्म में क्रिश्चियन फ्यूनरल के बाद करीना कपूर का कैरेक्टर अपने पति की अस्थियां बहा रहा हो फॉर सम रीजन। उम्मीद है कि उस फिल्म के वीएफएक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग की टेक्निक टू मेक गुड फिल्म्स बॉलीवुड सीख पाए। एंथिरान मतलब रोबोट या 2.0 की कहानी, वर्ल्ड बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन को भी मैं थोड़ी सराहना दे सकता हूं। ब्रह्मास्त्र के कल्चरल इनएक्यूरेसीज के बावजूद फिल्म की मार्केटिंग फिल्म की स्टोरी पर नहीं बल्कि आलिया और रणबीर के रोमांटिक रिलेशनशिप पर मार्केटिंग करने के बावजूद फिल्म का अनएक्सपेक्टेडली गुड वीएफएक्स और इस फिल्म के राइटली कैरेक्टर्स के ऊपर वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर बनी हुई सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोड़ी उम्मीद रखता हूं। उम्मीद मुझे प्रभास और अमिताभ बच्चन वाली कल्कि की यूनिवर्स से भी है। उम्मीद मुझे शक्तिमान की फीचर फिल्म के प्लान से भी है अगर ये आदमी मजाक मस्ती करना बंद कर दे तो। उम्मीद मुझे हमारी इंडियन वेल रूटेड इंडियन हिस्टोरिकल कल्चरल इवन इंडिया की खुद की एक्सटेंसिव कॉमिक बुक इंडस्ट्री से भी है, जिन्हें अगर बिना छेड़े जॉनर को समझे, कल्चरल डिस्कनेक्ट को हटाकर कैरेक्टर को एक्टर से ऊपर रखे एग्जीक्यूट करा जाए तो बॉलीवुड की सुपर हीरो प्रॉब्लम बहुत आसानी से एंड हो सकती है। बट इस बात की उम्मीद मुझे थोड़ी कम है।